हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि छठे सप्ताह के अंतर्गत स्तर 2 में साहित्यिक कैलेंडर की बात कही गई है, तो हम अपने बच्चों को साहित्यिक कैलेंडर किस प्रकार से बनाना सिखाएंगे, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको नई नई गतिविधियाँ और नए नए वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि हम स्तर 2 में ही ये बनाना सिखाएं। हम अपने बच्चों को स्तर 3 में भी इस प्रकार के कैलेंडर को बनाना सिखा सकते हैं, क्योंकि ये कक्षा 3, 4, 5 और 6, 7, 8 के बच्चों को लिए जानना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, 3, 4, 5 के बच्चे क्योंकि छोटे होते हैं, तो उनके लिए हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि साहित्यिक कैलेंडर क्या होता है, उसके लिए हम यहाँ बहुत ही संक्षेप में साहित्यिक कैलेंडर को बनाएंगे और बच्चों को बताएंगे कि लेखक और कवि का एक साहित्यिक बैकग्राउंड होती है, जिसको हम लिखित रूप में भी करते हैं। तो बच्चों को हम बताएंगे कि जैसे आपका जन्म हुआ है, जिस तारीख में हुआ, जहाँ पर हुआ, जिस स्थान पर हुआ, या आपने जो अच्छे अच्छे काम किए हैं उनका एक लिखित कार्य भी किया जाता है। तो इस तरीके से मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है आपको बताने के लिए। सबसे पहले हम बच्चों को किसी एक लेखक कवि के बारे में बताएंगे और इसको उनको इस तरीके से बताएंगे जिससे कि वो कहानी के रूप में लगे, और बच्चों को उनका जन्म स्थान, सन और उनकी कवियों की रचनाएं और उनका जन्म स्थान के बारे में बताते जाएंगे, और जिन जिन कवियों के बारे में हम बताते जाएंगे उनका अभिलेखीकरण एक चार्ट पर या उनकी कॉपी पर या ब्लैक बोर्ड पर करते जाएंगे, जिससे कि बच्चे को ये पता चल जाएगा कि कवि का जो जन्मदिन है या इस ईस्वी के रूप में हम किस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मैंने सबसे पहले लेखक का नाम लिखा है, इसके बाद जन्म तिथि लिखी है जहाँ पर कवि या लेखक का जन्म हुआ वो स्थान लिखा है। इसके बाद कवि या लेखक ने जो कृतियाँ लिखी हैं, रचनाएं लिखी हैं, वो उसका एक कॉलम मैंने बनाया है। इसके बाद मृत्यु का एक कॉलम बनाया है, और इस प्रकार से हम बच्चों को हर एक कॉलम के नीचे लिखने के लिए बताएंगे। पहले तो हम खुद से बताएंगे, इसके बाद बच्चा खुद से करना सीख जाएगा। तो जैसे जयशंकर प्रसाद और उनकी जन्म तिथि क्या है, 30 जनवरी सन 1889। जन्म स्थान क्या है, वाराणसी। कृतियाँ झरना, लहर, आंसू, प्रेम पथिक और कामायनी। उनकी मृत्यु लिखी है 15 नवंबर सन 1937। इस तरह से नंबर 2 पर सुभद्रा कुमारी चौहान, सन 1904 ईस्वी। स्थान लिखा है इलाहाबाद, और कृतियाँ लिखी हैं बिखरे मोती और उन्मादनी, सीधे साधे चित्र, त्रिधारा। उनकी मृत्यु 15 फरवरी सन 1948। इस तरह से हम एक कैलेंडर बनाते हुए चले जाएंगे और बच्चों को बताते भी जाएंगे। इसके बाद मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र को लिखा है। उनकी जन्म तिथि 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी। जन्म स्थान के नीचे वाराणसी लिखा है। कृतियों में प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, भक्तमाल लिखा है, और मृत्यु के कॉलम में 6 जनवरी सन 1885। चौथे नंबर पर मैंने सूरदास को लिया है। जन्म तिथि इनकी सन 1478 ईस्वी। जन्म स्थान में रुनकता, मथुरा में, और कृतियाँ सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, और मृत्यु सन 1585। नंबर 5 पर तुलसीदास, सन 1532 ईस्वी। स्थान है बांदा में राजापुर में, और कृतियाँ हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, और मृत्यु के कॉलम में सन 1623 में। इसके बाद मैंने छठे नंबर पर लेखक और कवि में कवि हैं नागार्जुन। इसके बाद जो जन्म तिथि के कॉलम में सन 1911 ईस्वी, और स्थान बिहार के दरभंगा जिले में। कृतियाँ युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, और मृत्यु के कॉलम में 5 नवंबर सन 1998। सातवें नंबर पर रामधारी सिंह दिनकर, सन 1908 ईस्वी में जन्म हुआ इनका, बिहार के मुंगेर स्थान पर। और कृतियों में मैंने लिखा है रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा। इसके बाद मृत्यु के कॉलम में सन 1974। 8वें कॉलम पर मैंने शरद जोशी को लिया है, जो कि उनकी जन्म तिथि 21 मई सन
1931 ईस्वी। जन्म स्थान मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में हुआ था इनका। और कृतियों में परिक्रमा, दूसरी सतह पर, अंधों का हाथी, राह किनारे बैठ। मृत्यु 15 सितंबर सन 1991। अंत में मैंने सुमित्रानंदन पंत को लिखा है। इनकी जन्म तिथि 20 मई 1900 ईस्वी। इनका जन्म स्थान अल्मोड़ा जिले के कौसनी नामक गांव में हुआ था। और कृतियाँ जो है वो पल्लव, युगांत, युगवाणी, स्वर्णधूलि, चिदम्बरा आदि हैं। और इसके बाद जो मृत्यु का कॉलम है उसमें 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी लिखा गया है। तो ये तो हम अपने बच्चों को बता सकते हैं कि किस तरह से हम साहित्यिक कैलेंडर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये छठे सप्ताह के अंतर्गत साहित्यिक कैलेंडर को बनाने का एक तरीका मैंने आपको यहाँ बताया। अगर आप चाहें तो इसमें कुछ कॉलम घटा बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप इससे बेहतर बना सकते हैं अपनी सूझबूझ से तो इससे बेहतर भी बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो और मेरा ये साहित्यिक कैलेंडर बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ ही मैं अगली वीडियो में मिलती हूँ फिर से। तब तक के लिए शुभ दिन सभी को। नमस्कार।